हाय टू ऑल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो करवा दिया है प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों हमें शो करना है कि जो गिवन रिलेशन है ऑन द सेट आर। आर का मतलब क्या है? यहाँ पे आर का मतलब रिलेशन नहीं है, यहाँ पे आर का मतलब है रियल नंबर। ठीक है, ओके। और इस रियल नंबर पे जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या है? मतलब कि ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी जिसमें से ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले के स्क्वायर के, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है सेकंड वाले एलिमेंट के स्क्वायर के या तो बराबर या तो छोटा होना चाहिए। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले के स्क्वायर के या तो इक्वल हो या तो ये छोटा हो। ध्यान रखना, अगर ये बड़ा हो गया तो वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं आएगा। ये वाला या तो इसके स्क्वायर के बराबर या तो छोटा, अगर ये बड़ा हो गया तो नहीं आएगा। ये चीज, ये जो पॉइंट है ना, ये माइंड में अभी रखना 2 मिनट के लिए। ठीक है, देखो ओके। और हमें शो क्या करना है कि ये जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ भी नहीं है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे शो करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बात कि आपके माइंड में रियल नंबर पता क्या आता है? 1 2 3 -2 1 नहीं, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आप सोचना। ठीक है, जैसे आप अगर रियल नंबर में नॉर्मली हम जैसे सोच लेते हैं 4, ठीक है, तो 4,4 बिलोंग्स टू आर होगा। कैसे? ये ए है और ये बी है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है ना, ये तो 16 हो गया, तो ये जो 4 है 16 से तो छोटा ही होगा। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए। कई बच्चों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता, इस सिंबल का मतलब। इस सिंबल का सिंपल मतलब होता है बच्चों कि ये वाला जो पोर्शन है ये और ये, ठीक है, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले से या तो बराबर हो तो भी चलेगा। देखो इक्वल लगा हुआ है ना, या तो बराबर हो तो भी चलेगा, नहीं तो छोटा होना चाहिए। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होनी चाहिए। तो बराबर तो नहीं है क्योंकि जो 4 है वो 16 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन छोटा तो है, छोटा तो है ना। इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 4 4 वो तो इस रिलेशन में बिलोंग हो रहा है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रियल नंबर में से एक ऐसा नंबर सोचना है जो रियल नंबर तो हो लेकिन उसका डबलेट इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो वैसे आप बेसिकली कुछ भी सोचोगे तो वो बिलोंग करेगा। इस वजह से कह रहा हूं कि आप रेशनल नंबर सोचो, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होता है। पॉइंट भी सोच सकते हो, डेसिमल नंबर, पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, जैसे कि हर एक जगह पे बेसिकली यही यूज किया जाता है 1/2। 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या ये रिलेशन है? डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? देखो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, बिल्कुल नहीं। 1/4 इससे देखो जो 1/2 है वो 1/4 के ना तो बराबर है और ना ही 1/2 छोटा है। 1/2 बड़ा हो जाता है, ये ऐसा नहीं होगा। यहां पर कैसा होगा? ये चीज होगा, होना ऐसा चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 1/2 बड़ा हो गया, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा ना। इसका मतलब 1/2 रियल नंबर तो है लेकिन इसका डबलेट रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे? हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी सोचो। जैसे कि मैंने सिंपली सोच ही लिया ये 2,1,2 1,2 बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब यहां पे रिलेशन है, ये जो गिवन रिलेशन है ना वो, ठीक है। और ये दोनों के दोनों 1 और 2 कहां बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर में। ठीक है, 1/2 दोनों के दोनों हमने रियल नंबर में से लिया, तो 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन। कैसे? देखो 1a
लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ये जो 1 है वो 4 के बराबर तो नहीं होता, लेकिन छोटा तो है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए ना। ये हम क्यों कर रहे हैं? 4 सिमेट्रिक। देखो उल्टा मतलब क्या? 2,1 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? रिलेशन, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब ये जो 2 है 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब ये जो 2 है वो 1 के बराबर तो है ही नहीं, और प्लस में छोटा भी नहीं है। ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गया? 2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो 2,1 है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। आ रहा है ना समझ में? अगर ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, लेकिन बी ए तो पॉसिबल है ही नहीं, इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा। जो 2 है वो 1 के स्क्वायर के ना तो छोटा है और न ही बराबर है। 2 तो बड़ा हो गया ना, छोटा और बराबर होता तो बिलोंग करता, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 बड़ा हो गया, इस वजह से कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, और ट्रांजिटिव वाला पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनना, समझाने वाला टेंशन मेरा और समझने वाला आपका, ठीक है। और आराम से बिल्कुल शांत माइंड से समझने की कोशिश करो। अच्छा मैं एक ट्रिक बताऊं, मतलब मैं आप सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ट्रांजिटिव में 4 ट्रांजिटिव, और ये क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम में आया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। 4 ट्रांजिटिव क्या क्या होना चाहिए था बच्चे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू, आर का मतलब यहां पे रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन। तब हमें क्या ढूंढना पड़ता था कि एसी होना चाहिए, लेकिन यहां पे ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना है, इसका मतलब एसी नहीं होना चाहिए, नहीं समझे? ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी बी सी तो एसी होना चाहिए था, लेकिन हमें प्रूफ करना ट्रांजिटिव नहीं है, हमें शो करना है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे? ए बी बी सी है लेकिन एसी नहीं है, बस ए बी बी सी है लेकिन एसी नहीं है, समझे? तो अब वो 3 नंबर हमें ढूंढना है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक नंबर सोचो, कोई सा भी एक नंबर, उससे थोड़ा बहुत कम सोचो, ठीक। 1 और 1 2 नंबर तो हो गया, एक नंबर और सोचना है। अब वो जो नंबर आप सोचोगे वो नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए, ये वाला ये जो थर्ड नंबर है, ये देखो, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। तो फर्स्ट वाले से थोड़ा बहुत कम सेकंड वाला, और थर्ड नंबर ऐसा सोचना है कि इस थर्ड वाले नंबर का जो स्क्वायर है, इस थर्ड वाले नंबर का, बातों को ध्यान से सुनना, इस थर्ड वाले नंबर का जो स्क्वायर है सेकंड वाले से बड़ा, इसका जो स्क्वायर है थर्ड वाले नंबर का जो स्क्वायर है सेकंड वाले से बड़ा लेकिन फर्स्ट वाले से छोटा होना चाहिए। बताऊं, देखो 5 फर्स्ट नंबर, 3 सेकंड नंबर और ये 2 थर्ड नंबर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका मतलब थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। 3 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। अब ये जो 3 नंबर है ये इस वाले सिचुएशन में एप्लीकेबल हो जाएगा ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करने के लिए, ठीक है, पहला सिचुएशन। और देखो क्या हो सकता है, मान लेते हैं 4 और 4 से कम ले लिया हमने 3, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर थर्ड ऐसा सोचो जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। 1.5, 2.25 नहीं, 1.6 भी नहीं, 1.7, 279 नहीं, 1.8 ये थर्ड नंबर है। इसका जब स्क्वायर करोगे तो 3.24 आएगा ना, 324 होता है, फिर डेसिमल लगा दोगे तो 3.25, 3 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा हो गया। एक और सिचुएशन मिल गया, और भी हो सकता है, जैसे कि 3 इससे कम 2
और ऐसा थर्ड नंबर ऐसा सोचो जिसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। 1.5 क्योंकि 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, 2.25 बिल्कुल सही है। 1.5 इसका जब स्क्वायर करके देखो ना अपने अभी करो, अभी तो नहीं करोगे मुझे पता है, मतलब कि जब रिलैक्स हो जाओ वीडियो पूरे खत्म हो जाए तब करके देखना। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। आप लोगों के लिए बता रहा हूं, एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, एक और बताता हूं। एक तो बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 - 2 और 2 - 2 और ये लो 1, ये देखो 2 से कम -2। अब ये जो थर्ड वाला नंबर है 1 का स्क्वायर करोगे तो -2 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब इन तीनों में से कोई सा भी आप एक सिचुएशन से इसको प्रूफ कर दो। तो मैं कौन से वाले से करूं? इससे, 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 इससे। चलो मैं इससे करता हूं, फर्स्ट वाले से मैं करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से करूंगा फिर आप बोलोगे कि यार सिंपल था। चलो मैं इससे करता हूं, देखो थर्ड वाले से। अब देखना जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट 3, 2, 1.8 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये तीनों के तीनों रियल नंबर है। इसको क्या मान लो A, इसको क्या मान लो B और इसको क्या मान लो C। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए था बच्चों? इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन, देन AC होना चाहिए था। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या प्रूफ करना? ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब AC प्रूफ नहीं होना चाहिए, वही होगा। देखो A, B बिलोंग्स टू रिलेशन और A क्या था? 3, तो 3, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, R का मतलब रिलेशन है यहाँ पे, एंड 2, 1.8 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट जो ये A है और ये C है, 3, 1.8, ठीक है। 3 to 1.5 था बच्चों, ये वाला तो 1.5 था ना, सॉरी गलती हो गई। 1.5 देखते ही पता चलेगा क्योंकि थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर 2 से तो बड़ा क्या 3 से भी बड़ा हो जाता था। अब 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2 से तो बड़ा है 2.25 लेकिन 3 से छोटा है, तो 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या लिख देंगे? हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। तीनों प्रूफ हो गया, लेकिन आपको फील करवाता हूं कैसे। देखो अगर ये रिलेशन में है इसका मतलब ये जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा। देखो बिल्कुल है। जो 3 है वो 4 से तो छोटा होता है ना, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। एंड यहां पे जरा देखो, सॉरी 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, और ये 1.5 का स्क्वायर बिल्कुल ये जो 2 है वो छोटा है 2.25, और 2 से तो 2.25 बड़ा ही है ना, मतलब ये तो बड़ा है लेकिन ये वाला छोटा है। लेकिन यहां पे देखो रॉन्ग हो गया, ये जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो 2.25 होगा, लेकिन 3 तो उससे बड़ा होता है ना, छोटा या बराबर तो नहीं है। हेंस ये जो रिलेशन था वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा मैंने है नहीं कि शॉर्टकट बताया। और एग्जाम में आप खुद मत सोचना, इन चारों में से कोई एक नंबर आप याद करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बिल्कुल सेम है, बस यहां पर क्यूब है। तो क्यूब में भी वैसे ही एक नंबर उससे छोटा। अब थर्ड वाले नंबर का स्क्वायर की जगह पे क्या सोचना? क्यूब सोचना, समझे कि थर्ड वाले नंबर का जो क्यूब है सेकंड वाले से बड़ा लेकिन फर्स्ट वाले से छोटा होना चाहिए, ठीक है। नंबर बता दूं, आप एक बार ट्राई करना, फिर अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आजकल में, ठीक है। देखो ये मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, यहां पे लिख देता हूं 4 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर ट्रांजिटिव के लिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आप ऐसे प्रूफ कर लोगे। ये किसके लिए नंबर बता रहा हूं? ट्रांजिटिव के लिए। थर्ड वाला नंबर इस वाले के क्यूब से, थर्ड वाले नंबर का क्यूब सेकंड वाले से बड़ा लेकिन फर्स्ट वाले से छोटा होना चाहिए। तो 3, 1.5 और 1.8 करके देखना, ठीक है। हिंट दे दिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी बन सकता है। तो अब हम मिलते हैं
सेकंड मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।